हाय बच्चों, आज हम सब मंजरी कक्षा 8 का पाठ बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, बिहारी जी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी जी का जन्म संवत 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी जी 8 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी इन्हें ओरछा ले आए और तब से इनका बचपन बुंदेलखंड में ही बीता। इनके गुरु नरिहर दास थे और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। बिहारी जी जयपुर के राजा के दरबार में रहकर ही काव्य रचना करने लगे, जहां पर इनको बहुत ही यश की प्राप्ति हुई। बच्चों, बिहारी जी के दोहे बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें उन्होंने नीति और भक्ति की बातें कही हैं। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है और बिहारी जी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सरल शब्दों में अपने दोहों में कह दिया है, इसीलिए उनके दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। तो आइए हम इनके दोहों का अर्थ समझते हैं। बड़े न हो जय गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। गुणन का अर्थ है गुण। विरत का अर्थ होता है यश। धतूरा तो आप सब लोग जानते ही हैं, धतूरा एक फल होता है। कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। गहने आप सब जानते हैं, गहनों का अर्थ होता है जेवर। गढ़ियो का अर्थ है बनाना। तो बच्चों, बड़े न हो जाए गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, यहाँ पे इसका अर्थ है कि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, चाहे वो जितना भी यश क्यों न प्राप्त कर ले। कहत धतूरे सो कनक, जिस प्रकार से धतूरे को कनक कह देने से गहनों गढ़ियों न जाए, हम उसके गहने नहीं बना सकते हैं। अर्थात नाम कुछ भी रख लें या चाहे जितनी हम दूसरों से अपनी बड़ाई करवा लें, लेकिन अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो हम कभी भी बड़े नहीं बन सकते। अति अगाध अति ओथिरो नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहां चाकी प्यास बुझाई। अगाध का अर्थ होता है गहरा, ओथरो का अर्थ है उथला, नदी, कूप का अर्थ है कुआं, सर का अर्थ है तालाब और बाई का अर्थ है बावली या बावली। तो बच्चों, यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि कोई भी नदी, कुआं, तालाब, बावली कितनी भी गहरी या उथली क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए सागर केवल वही होता है जो उसकी प्यास को बुझा कर देता है। अर्थात हमें किसी भी चीज को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो भी चीज से या व्यक्ति से या किसी भी चीज से हमारा काम को सिद्ध होता है, पूरा होता है, वही व्यक्ति चीज हमारे लिए महान या बड़ी होती है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बच्चों, इससे पहले वाले दोहे में मैंने आपने बताया कि कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर उसी धतूरे और सोने का अंतर बताया गया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता का अर्थ होता है नशा, कि सोने में धतूरे से अधिक नशा या मादकता होती है। वह खाए बोराए जग, धतूरे को खाने के बाद व्यक्ति पागल होता है या उसमें उसका नशा चढ़ता है, परंतु सोने को पाने के बाद व्यक्ति उस धतूरे को खाने से भी ज्यादा अधिक पागल होता है या उसमें और भी अधिक लालच का नशा बढ़ जाता है।
इसलिए बच्चों हमें कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। और आपको एक बात मैं और बताती चलूँ कि यहाँ के जिस भी दोहे में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार भी होता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसमें कनक शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ओछे बड़े न हो सके, लगो सुतर होए गहन, दीर्घ होई न नए कहूँ, पार निहारे नैन। ये दोहा भी बिहारी जी का बहुत अच्छा दोहा है। इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस दोहे में बिहारी जी ने कहना है कि ओछा व्यक्ति अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं है, वो व्यक्ति चाहे जितना भी ऐड कर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, गगन को छूना चाहे, लेकिन वो बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से हम किसी भी छोटी चीज़ को जितना भी आँखें, नैन मीन्स होता है आँखें, ज्ञान मीन्स गगन, जिस प्रकार से हम कितना भी अपनी आँखों को फाड़ करके छोटी चीज़ को देखने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हमें उतनी ही छोटी ही दिखेगी, वो बड़ी हमें नहीं दिख सकती। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गुणहीन है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो वो चाहे जितना भी अहंकार कर ले, लेकिन वो बड़ा कभी भी नहीं बन सकता है। तो बच्चों, हमें बिहारी जी के इन सभी दोहों से शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे अच्छे गुणों को अपने में ग्रहण करना चाहिए। अब मैं बिहारी जी के भक्ति के दोहों को आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। धन्यवाद।